ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे इस बार प्रदोष व्रत कब है, सही तारीख, शुभ मुहूर्त और अंत में प्रदोष व्रत की कथा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिनों को पड़ने वाली प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सोमवार को सोम प्रदोष और शुक्रवार को शुक्र प्रदोष। तो इस बार पंचांग के अनुसार 13 दिसंबर 2024 को शुक्रवार को शुक्र प्रदोष रखा जाएगा। दिसंबर माह में यह पहला प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव जी की पूजा अर्चना के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। तो आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा विधि और धार्मिक महत्व और कथा। तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 12 दिसंबर 2024 को रात को 10:26 पर हो रहा है और अगले दिन 13 दिसंबर को रात 7:40 पर समाप्त होगा। तो इसलिए उद्यात तिथि रखी जाती है अच्छे कामों में, व्रत में, त्योहारों में। तो उद्यात तिथि और प्रदोष काल का मुहूर्त को ध्यान में रखकर 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत में शाम को प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन शाम को 5:14 से लेकर रात 7:40 तक प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। शुक्र प्रदोष व्रत में कैसे पूजा करते हैं? तो शुक्र प्रदोष व्रत में फलाहार रखा जाता है या फिर सायंकाल प्रदोष काल में शिव जी की पूजा के बाद आप एक टाइम बैठ के शुद्ध शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद शिव परिवार की पूजा प्रारंभ करें, या तो घर में करें या किसी शिवालय में जाकर करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शाम को प्रदोष काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करें, फिर शिव जी की पूजा आरंभ करें। संभव हो तो शिवालय भी जाएं, शिवालय में जाकर पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अगर शिवालय गए हैं तो शिव जी को बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, भांग और फल फूल अर्पित करें। इसके बाद पूर्व दिशा में मुख करके शिव जी और माता गौरी की पूजा करें। शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और अंत में माता पार्वती और भोलेनाथ समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। फिर अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगें और शिव जी का आशीर्वाद लेकर पूजा समाप्त करें। मित्रों, इसी विधि से भोलेनाथ का पूजन करें। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष का विशेष महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है और इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता। तो इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक कष्टों का भी समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च से भी कमी आती है। भगवान भोलेनाथ को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वाले लोगों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम सभी साथ मिलकर प्रसन्न चित्त मन के साथ प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था, यानी कि विदाई बाकी थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया।
ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक हो गई। यानी शुक्र प्रदोष के माध्यम से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इसी दिन कथा सुने अथवा सुनाएं और कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 बार या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद शिव जी की आरती तथा प्रसाद वितरित करें, फिर उसके बाद भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास महत्व माना जाता है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ये जानकारी आपके लिए लाभदायक हो, तो आप इसे आगे शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी भक्तजन इस व्रत का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।